बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी, जैसा कि अब आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया पर ये हर साल हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गांशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जश्न फरीद के नाम से उर्स सजाया जाता है। बासिलसिला सालाना उर्स मुबारक हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद मुतवस्सिल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद गुलाम चिश्ती शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन हस्तियों के उर्स के मौका पर बाबा साहब का जश्न सजाया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमामी हबाब दूर व नज़दीक से जितने भी हबाब आए हैं, तमामी हबाब का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप हबाब ने हमारे इस जश्न को सजाया। इस बात पर आपका शुक्रिया है और मुबारकबाद इस बात पर है कि जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, आपका एक बड़ा मरूफ वाक़या है कि आपके पास जब भी कोई इलाके से कोई बीमार आता ना शिफा के लिए, तो आपने ना एक चांदी की डब्बी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना बाल, मोए मुबारक उन्होंने एक चांदी की डब्बी में महफूज करके रखा हुआ होता था। जब कोई भी बीमार आता तो पानी के प्याले में थोड़े देर के लिए उस मोए रसूल को निकालती और पानी में डुबो देती, कुछ देर वहां पर ही रहते, फिर वहां से निकालते और पानी पिलाते। जो बंदा पानी पीता अल्लाह उसे शफा अता फरमा देता था। आज आप मुबारक के मुस्तहिक इन लफ्जों पर हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ख्वाब के अंदर मुझे देखा या मेरे रोजे को देखा उसने हकीकत में मुझे देखा। यानी कि जिसने सरकार के रोजे को देखा ना, रोजा कैसा बना है, मैं अक्सर ये बात करता हूं, रोजा पत्थरों का बना है, सीमेंट का बना है, ईंटें लगी हैं, रेत लगी है, उसके ऊपर कलर हुआ है। सोचने की बात है ना, वो गुंबद खजरा जो है जिसको हम देखते हैं वो पत्थरों का बना है। जब हम देखते हैं ख्वाब के अंदर, नबी का फरमान क्या है, हमारा कीदा है, यहां पर मैं कीदा भी अपना बयान यूं करूंगा, आका अलैहिस्सलाम पर हमारा कीदा यह है कि सूरज जो है मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है। लोग कहते हैं कि निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, मैं यूं कहूंगा बदन से निकली हुई जान वापस आ सकती है, कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकल जाए वो क़यामत तक कभी वापस नहीं आती। हमारा ईमान इस बात पर है। हमारा ईमान इस बात पर है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि जिसने मेरे गुंबद की जियारत ख्वाब में की उसने हकीकत में मुझे देखा। तो फिर आप मुबारक के मुझसे है कि नहीं? आज हम उस चीज की जियारत करने लगे हैं कि जो मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है। जुल्फे रसूल मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है, तो बताओ फिर कितना बड़ा मकाम है। यकीन करें हर बंदे के मुकद्दर की यह बात नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि न दौलत से बात बनती है, न किसी के पैगाम से बनती है। आका का जब करम होता है मदीने में जाना, जब आका का करम होता है फिर ही ये बात बनती है। ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और किया इस काबिल। हम आज आप अहबाब को जो मैं पैगाम देना चाहता हूं वो यही पैगाम है, अभी भी वक्त है हमारे पास। पता सरकार का दर दौलत कौन सा है, सरकार का मकाम क्या है। हदीसों के लफ्ज हैं कि रोज़े रसूल के अंदर जहां पर सरकार की तुरबत मुबारक है ना, जहां पर सरकार आराम फरमा है, आपने कब्र मुबारक के अंदर आपके जिस्म से लगने वाली जो मिट्टी है वो भी अर्शे उला से आला है। तो सुनिए फिर, जो मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है वो मिट्टी है ना, जिस्म के साथ लगी मिट्टी, तो जिस्म का जो हिस्सा होगा उसका क्या मकाम होगा। ये वो बारगाह है कि जहां पर 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम आता है, दोबारा उसकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी। तो हम खुशकिस्मत हैं यार, बार बार रोज़े रसूल पे भी जाते हैं। तो आज अल्लाह ने हम पर करम किया, आज हम रोज़े रसूल में जो हस्ती तशरीफ फरमा है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनकी आज हम जुल्फ़े मुबारक की ज़ियारत करने लगे हैं। तो मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर, बगैर वजू के कोई भी बंदा, एक तो अल्लाह का घर है मस्जिद जहाँ पे हमने जुल्फ़े रसूल को रखा है, अभी ख़वातीन ज़ियारत कर रही हैं, उसके फ़ौरन बाद अभी चंद मिनटों के बाद हम यहाँ पर जाएंगे। जो मैं इल्तिमास करने लगा हूँ वो ये है कि वो बहुत बड़ी बारगाह है, अदब बहुत ज़रूरी है। यकीन करें, हम जो मर्जी कर लें, हज रोज़ा ज़कात जो मर्जी अदा कर लें, जब तक अदब नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आस्थाने पे आप आए हैं ना, तो यहाँ पर पैगाम है और आपको सबक भी यही है कि सबसे पहले दिल के अंदर मोहब्बत रसूल और अदब बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लंगर खाना, उर्स करवाना, भंगड़े डालना, चादरें चढ़ाना, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। असल है कि यहाँ से इस्लाम की हमें तालीम मिले, हमें अपना करदार उजागर करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए अच्छा करदार बनाना चाहिए। बुजुर्गों के आस्थानों पर आने का यही मकसद होता है। हमने अब किसी वली के पास नहीं जाना, बल्कि रसूलुल्लाह की जुल्फ़ की ज़ियारत के लिए जाना है। अदब के साथ जाना है, कतार बना के जाना है, शोर शराबा नहीं करना, किसी को धक्का नहीं देना। इस बात पे पक्के हो जाना है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कि हिलता है? सारे बोलो। अगर नहीं ना हिलता, फिर जितना टाइम आपका बाहर बैठने का लिखा है, जितना टाइम आपका कतार में लगने का लिखा है, वो आपने टाइम लगाना है, बेअदबी नहीं करनी। ये वो बारगाह है, कुरान कहता है अगर तुमने मेरे हबीब की आवाज़ से आवाज़ को ऊंचा कर लिया, मैं खुदा तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दूंगा, तुम्हें खबर तक भी नहीं होगी। उस सस्ती की बारगाह में जाना है तो जुबान पर लोगों की गुफ्तगू ना हो, जुबान पर आका की बारगाह में दुरूद व सलाम हो। अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहें जितना भी हो सके। बस सरकार के जुल्फ़ की ज़ियारत करनी है, दूसरे को टाइम देना है और आगे गुजर जाना है। कोशिश करनी है कि तस्वीरों से भी थोड़ा सा परहेज़ करना है। आप अहबाब ने जो मौज़ूद शख्सियात आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर जितने भी मशाइख उज़ाम, सदात इकराम, सना खान रसूल बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, इनका भी आपने एहतराम करना है। जब ये भी वहाँ पर जाएँ तो कोई धक्का ना लगाए, हर बंदे ने हर तरीके का एहतराम करना है, तो फिर ही हमें फ़ायदा होगा। वैसे तो सरकार की बारगाह में ना, मदीने में अगर देखा जाए, तारीख पढ़ी जाए, बड़े बड़े काफिर भी रहते थे। आज हम जब मदीना मदीना करते हैं ना, दिल ठंडा हो जाता है, सुकून आ जाता है। तो ये मोमन वही होता है कि जो अदब मुस्तफ़ा में रहता है। नेक बंदा वही होता है कि जो इश्क़ मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारता है। तो कोशिश किया करनी है आपने आज भी और हर वक्त भी, जब भी आपको याद आए ना, तो जिसने तो वो गुंबद खजरा देखा है, जिसने देखा है वो तो गुंबद खजरा आंखों में बसाले, मैं ऐसे गया था गुंबद खजरा पे, मैं ऐसे हाजिर हुआ था, मैं ऐसे जालियों के करीब से गुजरा, मैंने दुरूद व सलाम पढ़ा। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, आज जुल्फ़े रसूल की ज़ियारत करनी है। जब भी कभी ज़िंदगी में मौका मिले, जब भी याद आए, तो आंखों को बंद करना है, दुरूद व सलाम पढ़ के सरकार की जुल्फ़ों को आंखों के सामने ले आना है। जब दुआ करोगे, यकीनन अल्लाह ताला आप सबकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तमामी हबाब एक मरतबा अव्वल और एक मरतबा आखिर दुरूद व सलाम पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए रब्बुल आलमीन, मालिकुल कुद्दूस, हाकिमुल हाकिमीन, मौला करीम, आज हमने तेरे ख़ास बंदों का, जिनका तूने सालिहीन के नाम पर जिक्र किया, मौला करीम, उनकी याद को आज हमने सजाया और उनके याद में हमने सरकार का मिलाद सजाया। मौला करीम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, मालिकुल कुद्दूस, हाकिमुल हाकिमीन, मौला करीम, ये दूर व नज़दीक से जितने भी अहबाब आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया पर हर साल की तरह इस साल भी हाज़िर हुए हैं, मौला करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम, बहुत सारे लोगों ने ईद की वजह से अपनी मसरूफ़ियत का इजहार किया। कोई बीमार हैं, जैसे हमारे एक शनाखा हैं मास्टर मोहम्मद खालिद साहब, वो भी लील हैं एक्सीडेंट की वजह से, और हमारे एक बड़े ख़ास लांगरी मोहम्मद आरफ, वो भी एक्सीडेंट की वजह से उनके भी चोट लगी है। और दीगर जो भी हमारे इंतज़ामिया हैं, मुहिब्बीन है, आस्थानों पर आने वाले हैं, जितने भी मुरीदीन हैं, जो भी बीमार हैं, नहीं आ सके, जिस वजह से भी नहीं आ सके, मौला करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम, हमने जो पढ़ा, जो सुना,
जिस तरह का जिस अहबाब ने भी मोहब्बत का इजहार किया, सरकार के मिलाद को सजाने की कोशिश की है, मौला करीम आका अलैहिस्सलाम के बरगज़ीदा उम्मती हज़रत ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जश्न को सजाने की जिस अंदाज में भी जिसने भी कोशिश की है, मौला करीम सब के मुकद्दर को सजा दे। ऐ रब्बुल आलमीन सब के अमाल को सजा दे। हम सब को ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का पक्का सच्चा गुलाम बना। मौला करीम उनके नक्शे कदम पर अमल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमा। मौला करीम हम सबको सबको सही तरीके से उम्मती बनने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम कल की महफिल में भी और सुबह भी आज भी तबर्रक ख़त्म जो भी इंतज़ाम एहतमाम किया गया तमाम का सवाब तेरी बारगाह में पेश है कबूल फरमा। तेरे प्यारों की बारगाह में पेश है कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। नबी पाक की आल पाक औलाद पाक सहाबा पाक अज़वाजे मोहतारात एक अल्लाह के हज़ार पैगम्बर 313 रसूल वली कुतुब अब्दाल शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मौला करीम खुसूसन बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम का सवाब, आज के मुकम्मल जश्न फरीद का सवाब मौला करीम खुसूसन बिलखुसूस हजूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। अपने दादा जान किबला पीर सैयद मुतवस्सिल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद गुलाम चिश्ती शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस हाकिमुल हाकिमीन हमारे ख़ानदान में से जितने भी सदाते इकराम सैयदज़ादियाँ मौला करीम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुकी हैं, सब की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। सब के दराजात बुलंद फरमा, सब की कब्रों पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमा। आस्ताना पर आने वाले जितने भी दूर व नज़दीक से लोग हैं मौला करीम जिस अंदाज से भी आते हैं, बीमारियों की तमन्नाएं लेके आते हैं शिफा के लिए या बे औलादी की तमन्नाएं लेके आते हैं औलाद के लिए, मौला करीम जिस अंदाज में जो भी तमन्नाएं लेके आते हैं मौला करीम सब की नेक जायज़ दुआओं को पूरा फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस हाकिमुल हाकिमीन खुसूसन बिलखुसूस आज के तमाम प्रोग्राम का सवाब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी, हुजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर साबर पिया सरकार निज़ाम पाक की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मौला करीम आज के प्रोग्राम का सवाब जो भी हमने पढ़ा अपने मुर्शिद करीम किबला पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद मियाँ हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, चाचू जान किबला पीर सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद मियाँ सुल्तान अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मियाँ इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और जितने भी हमारे ख़ानदान में से सदाते इकराम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए मौला करीम सब की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा के। मौला करीम सब के दराजात बुलंद फरमा। सब के साथ मौला करीम ने हस्तियों के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, मुरीदीन हजरात हैं, मानने वाले हैं, जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं मौला करीम सबको अपनी ख़ास हिफ्ज़ो अमान में रख, सब पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमा। मौला करीम हम सबको एक बना, नेक बना और दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सही तरीके से इस्लाम की समझ बूझ अता फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मौला करीम हमारे इस मदरसे में जितने भी बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है और जिन बच्चियों ने आलम दीन का कोर्स मुकम्मल किया है और हमारी ऑनलाइन जो अकेडमी चल रही है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 150 से ज़्यादा दूसरे ममालिक से बच्चे चिश्तिया ऑनलाइन कुरान अकेडमी में कुरान की तलीम हासिल कर रहे हैं, इस्लाम की तलीम हासिल कर रहे हैं और दीगर मौला करीम जितने भी लोग हमारे आस्थाने के साथ वाबस्ता हैं, जो मुरीद हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, मौला करीम जितने जिस तरह के भी प्यार करने वाले लोग हैं मौला करीम सब पर अपना ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा। मौला करीम जो मुरीद होते हैं और आइंदा भी लोगों को भी आगे दावत देते हैं मौला करीम उनकी भी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मुरीदीन हजरात फौत हो चुके हैं मौला करीम उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमा, उनके दराजात बुलंद फरमा। मौला करीम जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके मौला करीम अपने गैब के खजानों से अता फरमा। रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस हाकिमुल हाकिमीन हम सारे लोग हाथ उठाकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला करीम आज के हमारे जश्न को किबला पीर सैयद इकराम शाह साहब की ने सजाया, दीवान साहब ने सजाया, अरशद शाह साहब ने सजाया, पीर सैयद मोहम्मद अफजल शाह साहब ने सजाया, हमारे नात खां हजरात ने सजाया और हमारे बुजुर्ग नात खां मोहम्मद तारक महमूद रूफ़ी साहब इन्होंने सजाया, मोहम्मद हसन रजा शाहिद कादरी ने सजाया, मोहम्मद साजिद चिश्ती ने सजाया, माजिद हसनैन कादरी ने सजाया, अदील कादरी ने सजाया। जिन जिन सहाबाब ने जिस अंदाज में भी मौला करीम हमारे जश्न फरीद को सजाया और ख़ासुल ख़ास हर साल की तरह इस साल भी हमारे बहुत ही प्यार करने वाले मोहम्मद शबाज वली सन सौंड वाले
जो हर साल से, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, उससे पहले छोटे प्रोग्रामों में भी शिरकत करते थे। आज हर साल की तरह कई सालों से ये हमारे साथ वाबस्ता हैं, मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। मौला करीम जो जो बाबा साहब के जश्न को सजा के बैठे हैं, बाबा साहब की मोहब्बत को अपने दिल में सजा के बैठे हैं, मौला करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे मूवी मेकर मोहम्मद खालिद मिर्ज़ा साहब, मौला करीम सुल्तान HD वाले, मौला करीम ये भी बड़ा प्यार फरमाते हैं, इनके कारोबार में भी बरकत रहमत अता फरमा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जिन लोगों ने कहा कि शाह जी मेरा नाम लेकर दुआ करना, मौला करीम कुछ लोगों के मैं नाम जानता हूँ, जिनके मैं नहीं नाम जानता, मौला करीम तू जानता है, सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम मैं बड़े चेहरे देख रहा हूँ जो आस्थाने पर बड़ी खिदमत करते हैं और उनमें कुछ बे औलाद भी हैं। मौला करीम आज के इस खूबसूरत जश्न का सदका मौला करीम उनको नेक साल औलाद अता फरमा। जो बेरोजगार हैं हलाल रोजी अता फरमा। जो परेशान हैं मौला करीम मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई का सदका सबकी मुश्किलें आसान फरमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी खैर खल्की ही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका। अभी अब आप यहाँ पर ही तशरीफ़ रखें, मैं अभी जाता हूँ मस्जिद में, फिर देखते हैं क्या वहाँ पर प्रोग्राम है। जैसे ही आपको बुलाया जाएगा तो आपने आ जाना है, आपने यहाँ से उठना नहीं है। रमजान बैठ थले थले बैठ जाओ, थले बैठो। हेलो तेनों नहीं सुनिया? सभी अहबाब एक मरतबा बैठे। खवातीन को पहले देखना बाजार में, खवातीन हमारी माई बहनें हैं, हमने सबका एहतराम करना है। किसी को हमने ऐसे रसवा नहीं करना कि वहाँ पर मर्द जाएं तो फिर खवातीन अपनी चेहरों को छुपाती फिरे तो मसला बने। यहाँ पर बैठे, अदब से बैठें, मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद वज़ू का टाइम भी है, वज़ू भी आपने करके फिर जाना है। कोई भी बंदा, मेहमान हजरात, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सदात इकराम से भी इल्तमास है कि वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो। मैं अभी जाता हूँ मस्जिद में, देखकर फ़ौरन आपको बुला लेते हैं।